वेलकम टू स्पार्क एक स्टडी पॉइंट। और आज फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ और आज बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के मैथमेटिक्स के। और क्लास 12 के मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपका ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड करवा दिए हैं और ये आपका सेकेंड वीडियो होगा। ओके, तो बात करें इसमें हम लोग और आगे इस चैनल के अंतर्गत हम आपको काफ़ी चीज़ की मैथमेटिक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो आप जाकर जुड़ कर अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, आइए फिलहाल हम लोग समय न वेस्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन को देखेंगे और बात करेंगे आज हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 से, जो कि ऑलरेडी बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया, कुछ बेसिक कंसेप्ट और आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है 10 तक आपका फर्स्ट वीडियो हम प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के आगे। ओके, तो देखिए यदि आप पहली बार आ रहे हैं चैनल तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपके जो भी फ्रेंड ग्रुप हो और प्रॉपर रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, बेल आइकन आपको प्रेस नहीं होगा तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक, तो इस काम को भी आपको कर लेना है। और हम बात करें यहाँ पर देखिए यदि आप फर्स्ट वीडियो ने देखें तो एक बार जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 बताए जा रहे हैं ये सब काफ़ी इजी आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो फिलहाल आइए हम लोग देखते हैं। यदि आप फर्स्ट वीडियो देख कर तब इसको देखते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आई थिंक हमें बताने की आवश्यकता नहीं, आप सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। फिलहाल कोई बात नहीं, आइए यदि आप देखना चाहें तो देख लीजिए, इसको भी थोड़ा से दिमाग लगाने की आवश्यकता है, समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपको दिया है क्वेश्चन में tan इनवर्स 1। ओके, ये दिया है tan इनवर्स 10 प्लस कास इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस का 1 आपका 2 है। ठीक, कह रहा है इसका मान क्या होगा, इसको हमको फाइंड आउट करना है। चूँकि जो tan इनवर्स आपका ये 1 है, इसका भी वैल्यू हम ऑलरेडी निकलवा चुके हैं। ऊपर जो 10 क्वेश्चन बताए हैं उनमें इन तीनों को वैल्यू हम लोग फाइंड करवा चुके हैं, साइन इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का भी, और आपका जो दिया हुआ है कास इनवर्स माइनस का 1/2 और आपका ये साइन इनवर्स -1/2 का। ठीक, तो उन्हीं सबको वैल्यू यहाँ पर रख के ऐड कर देना, मतलब प्लस कर देना है, बस हो गया। ठीक, तो आइए फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आपके लिखा है प्रदत्त समीकरण एक मानक सरल समीकरण नहीं है, इसलिए हम tan इनवर्स 1 का कास इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2 का अलग अलग मान ज्ञात करके सरल करेंगे। ठीक, तो आपको ये स्टेप लिखना नहीं है। ठीक, सीधा सीधा आपको क्या करना है, ये यहाँ से देखना है जहाँ से हम लोग सॉल्यूशन लिखे हैं, हल लिखे हैं। ठीक, तो यहाँ से आप देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 ये वाला जो है इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको, तीनों को निकाल के फिर सबको आपस में ऐड कर देंगे। ओके, फाइनल वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे tan इनवर्स 1 का। ओके, तो ये देखें हम लोग tan इनवर्स 1 इक्वल में क्या लेट कर लिए, x मान लिए। अब ये जो इनवर्स होता है जब इसको हम x की तरफ लाते हैं इस साइड, तो आपका ये tan x बन जाएगा और ये आपका अकेले 1 बच जाएगा। ओके, आई होप इतना कंसेप्ट क्लियर होगा। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पर जो tan x है तो यहाँ पर जो 1 है वो tan के टेबल में कितने डिग्री का वैल्यू होगा ये चीज़ हमें मालूम होना चाहिए। ओके, तो हमें पता है कि जो 1 होता है वो आपका tan 45 मतलब कि tan π/4 का वैल्यू होता है। ठीक, तो ये हम उसके स्थान पे क्या कर दिए, tan π/4 कर दिए। ठीक, ये आगे आ जाइए, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हमको देखना होगा जो tan का प्रिंसिपल वैल्यू होता है, मुख्य मान होता है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक, ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में हम आपको बताए हैं कि जो tan थीटा का वैल्यू होता है वो -π/2 टू π/2 होता है। ओके, तो यहाँ से यहाँ पर देखिएगा ज़रा, आपका ये tan x है और एक के स्थान पे हम लोग tan π/4 कर देंगे। ये देखिए ये 1 है, 1 के स्थान पे हम लोग tan π/4 यहाँ रख दिए। अब ये tan से tan आपका हट जाएगा, कुल मिलाकर x इक्वल कितना हो गया, π/4 हो गया। अब ये π/4 देखिए क्या इसके बीच में लाई कर रहा है, मतलब -π/2 और प्लस का π/2 है, इसके बीच में देखिए आपका π/4 है। तो आप कह सकते हैं कि जो tan इनवर्स tan इनवर्स 1 है उसका जो वैल्यू आया आपका कितना आ गया, π/4 आ गया। ओके, सेम इसी प्रकार हम लोग क्या कर लेंगे,
कास इनवर्स का भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से आपको एक चीज़ कंफर्म हो गया कि जो tan, देखिए ये स्टेप देखिए, ये tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू आया कितना आया, π/4 आया। देखिए अब दूसरा हम लोग इसी प्रकार कास इनवर्स का निकालेंगे। ये देखो, मान लेते हैं कास इनवर्स इक्वल क्या, y, उसमें x मान लेते हैं, इसमें y मान लेते हैं। ओके, अब ये कास को इस साइड भेजेंगे तो ये आपका कास y हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। ओके अब आपको देखना होगा कि जो 1/2 होता है कास में कितने डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक, तो आपको पता है कि ये आपका 60 डिग्री का वैल्यू होता है, कास 60 डिग्री का। तो इसलिए हम अवकाश 60 को हम लोग रेडियन में π/3 रख देते हैं। तो देखिए ये हम लोग π/3 रख लिए, और ये माइनस लगा था पहले तो इसलिए हम लोग ये माइनस लगा लिए। अब दोनों तरफ से देखिएगा, ये कास और ये कास आपको ख़त्म हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो माइनस का π/3 होगा वो कास के मुख्य मान में बिलोंग नहीं करेगा। तो आपको पहले वीडियो में बताए हैं कि हमेशा इसको π-π/3 से लेस कर देंगे। ठीक, तो जब हम इसको पाई से लेस करेंगे, देखिए ये π/3 आया था तो इसी को हम लोग पाई से क्या करेंगे, लेस कर देंगे, हटा देंगे। तो आपका π-π/3 तो आपका क्या बन जाएगा, ये 2π/3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से जान लीजिए, क्योंकि जो कास का वैल्यू होता है वो 0 to π बिलोंग करता है। अगर हम लोग माइनस पहले रखेंगे तो ये माइनस का π/3 होगा, जो कि जो cos थीटा कह रहा है कि उसका मान सिर्फ और सिर्फ हम लोग कहाँ तक रखेंगे, सिर्फ 0 और π के बीच में रखेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर निगेटिव आ गया तो इसलिए नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी -π/3 को पाई से घटा देते हैं। तो जब पाई से घटा देंगे तो आपका 2π/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका कास इनवर्स -1/2 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, आपका 2π/3 आ गया। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं। सेम साइन इनवर्स -1/2 को जेड के इक्वल लेट कर लेते हैं, और उसके बाद सेम वही प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू होता है, मुख्य मान होता है, वो कितना होता है, -π/2 to π/2 होता है। तो कुल मिलाकर के देखो जेड माने हैं, अब एक 1/2 जो होता है वो आपका 30 डिग्री का वैल्यू होता है, जिसको हम रेडियन में π/6 लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए आपके ये साइन से साइन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो जेड इक्वल आपको कितना आ जाएगा, माइनस का π/6 होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखना जरा, -π/6 क्या -π/2 में बिलोंग करता है, तो श्योर है बिलोंग करता है। कि जो 6 है वहाँ पर देख लीजिए, जैसे जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 30 डिग्री बनेगा, और ये क्या है, -90 है और +90, तो इसके बीच में तो 30 आ ही रहा है ना। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -1/2 का जो वैल्यू हो जाएगा माइनस का π/6 हो जाएगा। ओके, तो सॉरी, तो आप देख लीजिए ये हम तीनों को वैल्यू निकाल लिए हैं। ठीक, तो इन तीनों को वैल्यू हम ऊपर क्वेश्चन जो है उसमें रखे दे रहे हैं, देखना जरा। तो पहला आपका tan इनवर्स 1 है, दूसरा कास इनवर्स -1/2 है, प्लस साइन इनवर्स -1/2 है। तो इन सब के स्थान पर हम x, y और z माने तो ये रख दिए। अब x का वैल्यू निकाले तो π/4 आया था, z का y का 2π/3 और उसका π/6, वो भी किसका, माइनस का है, तो इसलिए हम लोग माइनस रख लिए। ठीक है, ये चीज़। अब इसी को हमको क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। देखिए 6, 3, 4 का एलसीएम आपको कितना आएगा, 12 आएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 से डिवाइड कर लीजिए 12 में, तो आप कितने आ जाएगा, 3 टाइम में 12 आ जाएगा। तो हम ये डिवाइड करके लिख लिए कितना, 3π, और उसके बाद फिर सेम इसी प्रकार एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये आ गया, बन गया। ठीक, देखिए 3π + 8π - 2π है, तो यहाँ पर 3 है, 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 2 जो आपका 8 हो जाएगा। और ये 6 है, 6 में 12 भाग करें 2 आएगा, तो ऊपर ही 2π। अब उसके बाद देखिए प्लस कीजिए, 8 3 आपका 11π हो जाएगा, माइनस आपका 2π, तो लेस कर दीजिए, आपको कितना हो जाएगा, 9π/12। चूँकि ये दोनों अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 जो आपका 9, 3 4 जो 12। तो कुल मिलाकर के आपका कितना आ गया, फाइनल आंसर 3π/12। तो यही आपका tan इनवर्स प्लस कास इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए हो। देखिए जब भी हम आपको क्लास देते हैं और जब भी आप क्लास लेना स्टार्ट कीजिए, तो हमेशा आप लोग अपनी
नोट कॉपी लेकर के ही बैठिए, ठीक। जैसे हम समझाते हैं, जैसे वीडियो आपको मिलता है, आप बैठ के सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिए, क्योंकि देखिए एक बार समझ लीजिए, बार बार आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि बार बार किसी एक ही टॉपिक को लेकर के वीडियो चला करके आप नोट करें। तो ये चीज़ मतलब जो आपके पास समय है वो बहुत कम रहेगा, ठीक। और एग्ज़ाम टाइम पे इस प्रकार से रिवीजन करेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा, यदि आपके पास आपका नोट्स खुद का तैयार होगा, ठीक है। तो इसलिए नोट्स को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। बार बार आपसे यही कह रहे हैं, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ओके। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12, ठीक है। तो नोट्स आप बनाइए, आपका पूरा जो 12th का मैथमेटिक्स है वो पूरा बहुत अच्छे से कवर करवाएंगे। यदि आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सर ये इशू है, ये टॉपिक को आप पढ़ाइए, जो भी आपका होगा हम सारी क्वेरी का आपका आंसर देंगे, ठीक है। तो आइए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ओके। देखिए जो फर्स्ट वीडियो देखे हैं, आई थिंक ये सारे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, हम पूरा समझा दे रहे हैं। देखिए प्रॉपर लगिए, प्रॉपर आपको वीडियो हम लोग प्रोवाइड करवाते जाएंगे, ठीक। मेहनत कीजिए अच्छे से और अच्छा परसेंटेज लाने का प्रयास कीजिए, ओके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है कास इनवर्स का 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए सेम वही चीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1/2 दिया हुआ है, तो इसके इक्वल मतलब कि सीधा पहले हम अलग अलग दोनों को सॉल्व करके यहीं पे रख लेंगे, ठीक। तो देखिए हम एक कास इक्वल में एक्स मान लिए, तो उधर जाएगा कास, तो आपको एक्स हो जाएगा, ये 1/2 बचेगा, ओके। आप देखिए 1/2 आपका कास का π/3 का वैल्यू होता है, बस हो गया, ठीक। चूँकि इसे हम पाई से नहीं घटाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो 1/2 है इससे पहले माइनस नहीं लगा है, तो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा जो कास एक्स का कास एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, कास π/3, तो एक्स इक्वल आपका कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, ओके। अब आगे समझना जरा, तो ये जो π/3 है वो कास के मुख्य मान में क्या ये लाई कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, देख लीजिए, क्योंकि हमें पता है जो कास का वैल्यू होता है, मुख्य मान होता है, वो 0 to π होता है, तो 0 और π के बीच में ही π/3 आता है, ठीक। तो ये सीधा सीधा आपका क्या हो गया, कास इनवर्स 1/2 का वैल्यू हो गया कितना, आपका π/3 ओके। ये देख लिए। अब आगे देख लीजिए, सेम इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, साइन इनवर्स 1/2 को निकाल लेते हैं, ठीक। ये आपका x इक्वल टू π/3 जो बिलोंग कर रहा है 0 to π में बिलोंग कर रहा है, ठीक। अब देखिए हम ये साइन इनवर्स y ले लिए, पूरा सेम वही काम करेंगे। ये हो गया, ये 1/2 कितने डिग्री का होता है, 30 का, 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं, ओके। अब देखिए जो π/6 है वो आपके -π/2 to π/2 में बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो सीधा सीधा आपका साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना आ गया, π/6। अब हम क्या करेंगे, इसी को क्वेश्चन में रख देंगे, चलिए रखते हैं। तो ये कास इनवर्स प्लस 2 साइन इनवर्स है, तो कास इनवर्स 1/2 का जो वैल्यू है वो x लिए थे, और ये साइन इनवर्स 1/2 का मान y है, ये y कर दिए, और उससे पहले आपका ये 2 है तो ये 2 लगा लिए, ठीक। अब इसका मान रखेंगे, जो x का मान निकला है आपको ये कितना है, π/3, तो ये π/3 कर दिए, और उसके बाद आगे आपका ये प्लस हो गया, ये वाला आपका ये प्लस, फिर उसके बाद आपका ये 2 हो गया, y की वैल्यू π/6 है तो π/6 रख दिए। अब ये 2 से ये 6 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये भी आपको कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, ओके। समझना जरा। तो ये आपका π/3 ये हो गया, और प्लस का ये 2 से जब 6 को कैंसिल कर देंगे तो ये भी π आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए एक 3 ये उतार लीजिए, ऊपर वाला ऐड कर लीजिए, एक पाई कितना हो जाएगा, 2π, तो कुल मिलाकर 2π/3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब नेक्स्ट 13 के, ओके। चलिए देखिए 13 में आपको कह रहा है साइन इनवर्स साइन इनवर्स x इक्वल वाई। तब आपको बताना है क्या, कि इनमें से 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इन चारों ऑप्शन को हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, समझ लीजिए, साइन इनवर्स x इक्वल आपका y दिया है, ठीक। मतलब साइन इनवर्स का जो वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, ये जो इनवर्स है इस साइड भेज देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आपका साइन y इक्वल x हो जाएगा, ठीक। यह चीज़ चूँकि यहाँ पर जो साइन का वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -π/2 to π/2 बिलोंग करता है, ठीक है, ये चीज़।
तो आगे देख लो, इसी में देखो आगे कह रहा है चूँकि साइन इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है -π/2 to π/2 होता है, ठीक। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पर y का वैल्यू निकल आएगा वो क्या होगा, देखिए -π/2 भी होगा, ठीक है। ये जो देखो इसे हम बोलेंगे लेस देन इक्वल, नीचे जो है लेस देन इक्वल पढ़ा जाएगा, तो -π/2, ठीक ठीक है, ये y हो जाएगा। उसके बाद आपका लेस देन इक्वल कितना है, π/2, ठीक। मतलब आपका जो y का वैल्यू हो वो -π/2 हो सकता है, और आपका क्या हो जाएगा π/2, -π/2 हो सकता है, π/2 हो सकता है, साथ ही साथ इसके बीच की जो भी वैल्यू होंगी वो भी हो जाएंगी, ठीक है। मतलब 90 हो सकता है, माइनस का 90 हो सकता है, और प्लस का 90 हो सकता है, और ध्यान से समझिएगा इसके बीच में जो भी नंबर आएगा वो सारा कुछ हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला जो है यही कंसेप्ट है, यही आपको क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी वाला करेक्ट है, तो सीधा टिक कर लीजिए। तो आपको ये चीज़ मेन जो वैल्यू है प्रिंसिपल वैल्यू, वो चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो आई होप ये आपका तैयार हो गया। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपको सेम उसी प्रकार नहीं कैलकुलेशन करना है इसमें। चलिए देखिए आपको क्या दिया है, करेक्ट tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान होगा। तो आइए हम लोग पहले tan इनवर्स का मान निकाल लेते हैं, फिर माइनस सेक इनवर्स को निकाल के दोनों को घटा देंगे, ठीक, जैसे कि ऊपर हम लोग कर चुके हैं। चूँकि आपको बताए थे यदि काश में माइनस लगा होगा, काश थीटा के आगे कुछ अगर माइनस होगा तो उसमें हम पाई से उसे घटाएंगे, और इसी को उल्टा क्या होता है सेक, इसमें घटाएंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो में अच्छे से इसको समझा चुके हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले tan इनवर्स √3 का वैल्यू। तो देखिए √3 की जो वैल्यू होता है tan कितने डिग्री का होता है आपको पता है 60, और 60 को हम लोग क्या लिखते हैं π/3। तो देखिए ये वही किए पूरा tan इनवर्स √3 इक्वल में x मान लीजिए, फिर इनवर्स किधर भेज दिए तो tan x बन गया √3, और √3 की जो वैल्यू होता है आपको कितना होता है tan π/3। अब ये tan खत्म हो गया तो x इक्वल आपको के पास कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा, और जो tan का मान होता है -π/2 होता है। तो देखिए -π/2 to π/2 ये बिलोंग कर रहा है, तो आपका जो वैल्यू होगा x का कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा। तो आई होप ये आप समझ गए, ठीक। सेम इसी प्रकार सेक का निकालेंगे, सेक इनवर्स -2 इक्वल हम लोग y करेंगे, सेक को इस साइड भेजेंगे तो y इक्वल क्या, सेक y इक्वल -2 हो जाएगा। ओके, अब -2 सेक में कितने डिग्री का वैल्यू होता है आपको पता है, π/3 का वैल्यू होता है, और यहाँ पर माइनस लगा इसलिए हम लोग इसे पाई से घटा देंगे। ओके, तो पाई माइनस वही आपका π/3 हो जाएगा, और सीधा जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 2π, आपका 2π आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको मतलब इससे पहले अभी कॉस वाला करवाए थे ना, उसी को उल्टा है, सेम वही चीज़ आना ही आना है। तो ये आपको कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स -2 का, सेक इनवर्स -2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 2π/3 हो जाएगा। ओके, देखिए ये आपका हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर उठा के पुट कर देना है, ठीक। ये तो पहले tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितना है, हम π/3 है तो ये π/3 कर लिए, फिर ये माइनस का चिन्ह लगा तो हम माइनस लगा लिए, और सेक इनवर्स -2 की वैल्यू कितना है आपके पास 2π आपका 3 है। तो सॉल्व कर लीजिए, देखिए दोनों का जो हर है वो सेम है, तो एक हम कॉपी कर लिए, ऊपर वाला देखिए पाई माइनस का 2π है, ठीक। तो इसे घटा लीजिए, -2π से पाई घटाइए तो आपको कितना आ जाएगा, माइनस का π/3 आ जाएगा। ओके, तो यही माइनस का π/3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चूँकि जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट है, तो इसलिए आपका बी हो जाएगा, ठीक। तो ये ऑप्शन आपका दे दिया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ तक ये हो गया है। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आपका ये जो प्रश्न वाली है वो भी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, और हम लोग कल बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को जो आपका 2.2 है, ठीक है। तो ये NCERT के जो भी आपके क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और आपको प्रॉपर हमारे साथ लगे रहना है, ठीक। और हम आपका जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को पूरी तरह से हम अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ जान लीजिए, यदि आप नए हों तो वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और एक चीज़ ख़ास चीज़ बता दें कि जल्द ही आपके इस चैनल में आपके लिए जो फिजिक्स है उसका भी क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आइए, प्रॉपर रहिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए, ठीक है। और जो जो भी जिस प्रकार की दिक्कत होते हैं आप उसको आप कंसल्ट कीजिए, ठीक। और बात करें यहाँ पर, तो यदि आपको पढ़ते हैं दिक्कत होती तो इस यहाँ का ग्रुप चलता है, ठीक, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो नंबर हम आपको उसको दिए दे रहे हैं, आप ज्वाइन हो जाइए। जो भी आपका इशू होता है, जो भी दिक्कत होता है, आप यहाँ पर आके अपना पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नंबर दे दे रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ सेंड कर दीजिए तो आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक, प्रॉपर। और जब भी हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ओके। तो देखिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो 7 9, उसके बाद आपका 8 5 2 4 6 और 9 5, ठीक है। तो ये इसका व्हाट्सअप यहाँ का ग्रुप है, ठीक। यहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। मतलब अपना नंबर दीजिएगा, हम इसमें ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और जब भी हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर भी हम लोग डाल देते हैं, तो आपका कभी मिस नहीं होगा। और सारे वीडियो को अच्छे से आप वॉच कीजिए, देखिए, मेहनत कीजिए और प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक नंबर आपको प्राप्त हो सके, ओके। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। एंजॉय एंड जस्ट टेक केयर।